गाजा में अभी तक 1800 बच्चों की मौत हुई। इजरायली हमले में मारे गए 1800 बच्चे। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, इजरायल और हमास के बीच पहली बार आमने सामने की झड़प चल रही है। जेनिन में हमास ने किया इजरायली सेना पर हमला। अल हरीथिया में इजरायली सेना पर गोलीबारी हुई है। इजरायल हमास के बीच झड़प। गाजा के तुलकम में खूनी झड़प हुई है। हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। वॉशिंगटन की अपील पर इजरायल तैयार है। ग्राउंड ऑपरेशन में देरी के लिए हुआ तैयार। अमेरिकी फोर्स पहुंचने तक रुक सकता है इजरायल। इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो जो बात कही जा रही कि अमेरिका के आने तक अब जो ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ का, अभी फिलहाल इसमें देरी हो रही है। गाजा में जमीनी हमला आखिर देरी क्यों, यह बड़ा सवाल। बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। बंधकों की सुरक्षित वापसी अमेरिका साफ तौर पर चाहता है। कई अभी अमेरिकी नागरिक है जो हमास के चंगुल में। जी हाँ, और जानकारी ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका लगातार संपर्क में भी है बंधकों की सुरक्षित वापसी को लेकर के। गाजा में जो जमीनी हमला हो रहा है उस पर बाइडेन चाहते हैं कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से बातचीत हो, और इसीलिए मीडिएटर की भी खोज हो रही है। कतर से कहा जा रहा है कि बात हो रही है, बातचीत होने तक जमीनी हमला ना हो, यह कहा गया है। बिल्कुल, तो ये वजह निकल कर आ रही कि अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया गया। एक और वजह आप देखिए, गाजा को मानवीय मदद के लिए अभी और वक्त चाहिए, क्योंकि वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ने की आशंका भी, इसलिए डायरेक्ट गाजा के अंदर एंट्री होनी चाहिए इजरायली डिफेंस फोर्स की। अभी अमेरिका नहीं चाहता। जी, अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी समूहों के हमले का खतरा और बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हालात को देखते हुए तैयारी बढ़ाने में अमेरिका जो है वो और ज्यादा मजबूती के साथ जुटा हुआ है। और एक और इंफॉर्मेशन, अमेरिकी चिंता यह भी है कि जमीनी हमले में देरी का फायदा उठा सकता है ईरान। तो ये चिंता भी है, और यह भी है कि अपने बंधकों के साथ साथ जो वहां के हालात है उसकी चिंता। आइए अब 60 सेकंड के अंदर समझते हैं कि जो हालात है इस पर हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है। मेजर जनरल वी के दत्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ग्राउंड ऑपरेशन में देरी करने से क्या बंधकों की सुरक्षित रिहाई मुमकिन हो पाएगी? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि अगर अभी इजराइल ने फुल फ्लेजेड अटैक गाजा में नहीं किया, वो बंधक ही उसका कारण है। क्योंकि जो 200 बंधक इजराइल के नागरिक और मुल्कों के नागरिक उसमें हैं, वो सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर नेगोशिएशन हो जाए, इनको छुड़ा लिया जाए, तो ये बंधकों की जान बच जाएगी। और उस हालत में हो सकता है कि इजराइल फुल फ्लेजेड अटैक गाजा में ना करे और हमास को शायद कोई निकलने का जरिया दे दे। लेकिन अगर बाय चांस वो बंधक मारे गए या उनका नुकसान हो गया और यहाँ रेस्क्यू करना पड़ गया और उस दौरान उनका नुकसान हुआ, तो 100% इजराइल गाजा के अंदर हमास का पूरी तरह से सफाया कर देगा। अभी आप बोलेंगे साहब ये टनल वॉरफेयर कैसे चलेगा? कोई टनल में घुसने की जरूरत नहीं है। टनल के अंदर सी वाटर हाई प्रेशर पंप के द्वारा भर दिया जाएगा। ये चूहों की मौत मर जाएगा पूरा का पूरा हमास।